गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपटीशन क्लासेस में जैसे कि बहुत सारे टॉपिक हो चुके हैं अपने। आज का टॉपिक है मॉडल्स। जैसे कि आप जानते हो मॉडल्स कैन और मे माइट will, shall, would, should, need, how to, ये इस तरह की मॉडल है। अब इनका प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं। इनके लिए कंपटीशन एग्जामिनेशन में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आज हम पहली प्रकार के क्वेश्चन जो किस तरह से आते हैं और किस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, इसमें हमें एक सेंटेंस मिलेगा, हमें पूरा सेंटेंस मिलेगा और सेंटेंस के कुछ पार्ट को हटाकर उसके स्थान पर हम मॉडल्स लगाते हैं। वे कौन कौन से रूल्स हैं? पहला, जब वाक्य इफ से शुरू हो, जब वाक्य इट से शुरू हो, सेंटेंस हमारा इट से शुरू होगा और वाक्य में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू दिया हुआ हो, इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलेगा। सेंटेंस हमारा इट से शुरू होगा और वाक्य में फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर, उसके बाद हमें टू मिलेगा सेंटेंस में। तो पहले मैं आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता देता हूं। इट इज नेसेसरी for him to attend the meeting must। सेंटेंस हमारा इट से शुरू हुआ, जैसे मैं लिखा है जब आप इट से शुरू हो, यहाँ भी हमारा सेंटेंस इट से शुरू हुआ है और वाक्य में फॉर, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई, ये टू आ गया और वाक्य में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू दिया हुआ हो। तो अब इसको कैसे बनाएं? ये क्वेश्चन का फॉर्मेट तो हमें पता चल गया, इस तरह का हमें क्वेश्चन मिलेगा। तो उस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है सब्जेक्ट में बदलकर, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर टू के स्थान पर दिया हुआ मॉडल लगाकर, टू के स्थान पर दिया हुआ मॉडल लगाकर आगे वाक्य बना देते हैं। अभी सेंटेंस बनाएंगे, मैं इसको पूरा लिख देता हूं। और इट से फॉर तक
हटा देते हैं। मैंने क्या लिखा है, जब सेंटेंस इट से शुरू हो, वाक्य में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू दिया हुआ हो, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हमें किसमें बदलना है, सब्जेक्ट में बदलना है। बाई चांस यहाँ नाउन ही दिया हुआ है तो नाउन होगा तो नाउन ही रहेगा, उसमें तो किसी प्रकार का कोई चेंज होगा नहीं। तो इस ऑब्जेक्ट को हमने किसमें बदला, सब्जेक्ट में। इनका क्या हो गया, ही। टू के स्थान पर दिया हुआ मॉडल लगाकर, जब तक इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे वो ब्रैकेट में हमें मॉडल देगा कि हमें कौन सा मॉडल लगाना है। जब इसका दूसरा रूल, मैंने बोला ये दो तरह के रूल आते हैं इसमें, जब दूसरा रूल होगा तब हमें ये मॉडल जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ये भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जैसे नेसेसरी आया, नेसेसरी आ गया, नेसेसिटी आ गया, सर्टेन आ गया, सर्टेनली आ गया, ऑब्लिगेशन आ गया, ऑब्लिगेटरी आ गया, श्योर आ गया, ड्यूटी, इन सब में मस्ट लगाते हैं। तो ये शब्द है जिनके लिए हम मस्ट का यूज किया जाता है, लेकिन इसमें हमें ब्रैकेट में मॉडल दिया हुआ होगा कि हमें कौन सा मॉडल लगाना है। दूसरे रूल करने के बाद हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टू के स्थान पर जो मॉडल दिया हुआ है वो मॉडल लगाएंगे, ही मस्ट अटेंड द मीटिंग। एक बार रिपीट कर देता हूं, सेंटेंस इट से शुरू हुआ, फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव फॉर्म, टू दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया, टू के स्थान पर मॉडल मस्ट दिया हुआ है, मस्ट लगा दिया और आगे सेंटेंस बना देते हैं। और आगे मैंने ये लिखा है इट से फॉर तक लगा दिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, इट इज ऑब्लिगेटरी for me to obey my elders। यहाँ भी मैं मस्ट लगा रहा हूँ, यहाँ भी मैंने क्या लगा दिया, यहाँ भी मस्ट लगा दिया। रूल वही है, सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, सेंटेंस में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टू आ रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को हमने किस में बदल दिया, सब्जेक्ट में। मी का क्या हो गया, आई। टू के साथ में मॉडल लगा दिया, मस्ट, आई मस्ट ओबे माई एल्डर्स, आई मस्ट ओबे माई एल्डर्स। ये ऑब्जेक्ट फॉर मी है, मी का आई हो गया, टू के स्थान पर मैंने मॉडल लगा दिया वो मॉडल है, और आगे सेंटेंस बना दिया, और इट से फॉर तक मैंने हटा दिया। तो ये पहले इसमें जो भी सेंटेंस शुरू होगा वो इट से ही शुरू होगा। जो भी ये इस रूल में बता रहा हूं मैं स्पेशली, ये जो सेंटेंस शुरू होगा वो सेंटेंस किससे शुरू होगा, सेंटेंस इट से ही शुरू होगा। और फॉर के बाद जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी है, फॉर के बाद जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म दी है, उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम सब्जेक्ट में बदल देंगे और आगे सेंटेंस बना देंगे। इट से फॉर तक हमें हटाना है। इसी तरह दूसरा रूल, जब वाक्य
इट से शुरू हो, ये वाला भी इट से शुरू हो रहा है, ये वाला रूल भी इट से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। और वाक्य में पजेसिव फॉर्म प्लस नाउन प्लस टू, ये हमें पता है कि पजेसिव फॉर्म के साथ हमेशा नाउन मिलता है। कौन सी होती है पजेसिव फॉर्म? माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, या कोई नाउन होता है तो उसके बाद हमें एपोस्ट्रोफी एस मिलेगा, इनके बाद हमें नाउन मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा? नाउन। तो जब ये भी सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है, सेंटेंस इट से शुरू हो और वाक्य में पजेसिव फॉर्म, उसके बाद नाउन मिलेगा, उसके बाद टू मिलेगा। जैसे इट इज आवर ड्यूटी टू ओबे आवर एल्डर्स, मस्ट। सेंटेंस इट से शुरू हुआ, पजेसिव फॉर्म, नाउन और टू, उसमें फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू आ रहा था, और इसमें क्या है? पजेसिव फॉर्म प्लस नाउन प्लस टू। तो जब सेंटेंस इट से शुरू हो और वाक्य में पजेसिव फॉर्म के बाद नाउन, उसके बाद टू दिया हुआ हो, दिया हुआ हो, तो उस पजेसिव फॉर्म को सब्जेक्ट में बदलकर टू के स्थान पर दिया हुआ मॉडल लगाकर आगे वाक्य बना देते हैं। वही है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है। ये पजेसिव आवर है, इसका सब्जेक्ट क्या होगा? बी। टू के स्थान पर मॉडल लगाना है, मस्ट ओबे आवर एल्डर्स। पजेसिव में सब्जेक्ट बदल दिया, टू के स्थान पर मॉडल लगा दिया और सेंटेंस को आगे बढ़ा दिया। एक सेंटेंस और ले लें, इट इज हिज moral duty to help the poor. So it is his moral duty to help the poor. वही सेंटेंस इससे शुरू हो रहा है, पजेसिव फॉर्म, नाउन, टू। तो पजेसिव फॉर्म को हमें किस में बदलना है? इस पजेसिव फॉर्म को हमें सब्जेक्ट में बदलना है। ही, टू के स्थान पर शुड हेल्प द पुअर, ही शुड हेल्प द पुअर। तो ये जो सेकंड वाला रूल था, ये भी इट से शुरू हो रहा है।
पहले वाले में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू मिलेगा और दूसरे वाले रूल में हमें पजेसिव फॉर्म प्लस नाउन प्लस टू मिलेगा। ऑब्जेक्ट फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और जब पजेसिव फॉर्म दी है तो पजेसिव फॉर्म को भी हमें किस में बदलना है, सब्जेक्ट में बदलना है और आगे दोनों को उसी प्रकार से बना देते हैं। नेक्स्ट रूल, जब कोई वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो, अब आप ये बताओगे सारे सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, सारे सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, वाक्य सिंपल हो, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा हो तो हेल्पिंग वर्ब से टू तक हटाकर, हेल्पिंग वर्ब से टू तक हटाकर उसके स्थान पर दिया हुआ मॉडल लगाकर आगे वाक्य बना देते हैं। सेंटेंस हमारा सिंपल होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा। मेन चीज हमें इनमें क्या देखनी है, मेन चीज हमें ये देखनी है इसमें जो मॉडल से संबंधित जो शब्द है जिसके अनुसार हम मॉडल लगाते हैं उसको देखना है वो किस जगह पे आ रहा है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस मिलेगा, शी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, शी इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम और यहाँ मॉडल दे दिया कैन, मॉडल क्या दे दिया कैन, सब्जेक्ट सिंपल है। अब यहाँ एबल के लिए हम मॉडल लगाएंगे, एबल एबिलिटी, केपेबल कैपेबिलिटी, पॉसिबल पॉसिबिलिटी, परमिशन अलाउ, ये सारे। तो जब एबल के लिए आए तो इस रूल में हेल्पिंग वर्ब से हमें टू तक हटाना है, इसमें क्या हटाना है, हेल्पिंग वर्ब से टू तक। शी कैन, हेल्पिंग वर्ब से टू तक हटा दिया, क्या लगा दिया, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। इसमें ये रूल भी आ गया, इट इज पॉसिबल टू रेन टुडे, मे, ये सेंटेंस भी इट से शुरू हो रहा है, ये सेंटेंस भी इट से शुरू हो रहा है। अब हमें ये देखना है जो पहले के दो रूल आए थे वो दोनों रूल इट से शुरू हुए थे, उसमें क्या था, पहले में क्या था फॉर ऑब्जेक्ट और टू, जो इसमें नहीं है। दूसरा जो रूल था पजेसिव फॉर्म प्लस नाउन प्लस टू, वो दोनों ही इसमें नहीं है, पजेसिव फॉर्म नाउन टू भी नहीं है, फॉर ऑब्जेक्ट टू भी नहीं है, तो दोनों रूल इसमें नहीं है। तो ये तीसरा रूल, ये मानो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से हमने टू तक हटा दिया, क्या लगा दिया,
इट मे रेन टुडे। वही पूरा आ गया। सेंटेंस को हमने हेल्प वर्ब से टू तक हटाकर क्या लगा दिया, दिया हुआ मॉडल लगा दिया। और लेते हैं he is capable to lift the heavy wheel। He is capable to lift the heavy wheel। वही हेल्प से टू तक हटा दिया, हेल्प से टू तक हटा दिया। He can lift the heavy wheel। He can lift the heavy wheel। तो ये रूल था जिसमें जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है और जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है उसका हमने क्या किया, हेल्प वर्ब से टू तक हटाकर उसके स्थान पर दिया हुआ मॉडल लगा दिया। इसके बाद जब दो वाक्य दैट से जुड़े हुए हों, दैट से जुड़े हुए हों, हमें दो सेंटेंस मिलेंगे और दोनों सेंटेंस किससे जुड़े होंगे, दैट से। तो मॉडल दैट के बाद आने वाले वाक्य में लगाते, दैट के बाद आने वाले वाक्य में लगाते हैं। जैसे इट इज श्योर दैट ही इज ए रिच मैन, मस्ट लगा दिया। इट इज श्योर ही इज ए रिच मैन। सेंटेंस दैट से जुड़ रहा है। वैसे मैं आपको ये बताऊं, जब सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है तो उसमें इट से वही सेंटेंस शुरू होते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता। जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होगा वो इट से शुरू होता है। अब हमें पता है श्योर के लिए, ये जो श्योर शब्द है इसके लिए हम मस्ट लगाते हैं। इसके लिए मॉडल क्या आएगा, मस्ट आएगा। जब मैं श्योर शब्द हटाऊंगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है नहीं, तो इसमें इट की कोई वैल्यू नहीं है, इट की इसमें कोई वैल्यू नहीं होगी। तो क्या बनेगा, ही मस्ट ए रिच मैन। दो सेंटेंस जब दैट से जुड़े, तो मॉडल को हमने कहाँ लगाया, मॉडल को हमने दूसरे वाले सब्जेक्ट के बाद लगा दिया।
जो कि मैंने अभी आपको बताया है, सेंटेंस इट से शुरू हो रहा है और इट से शुरू होने पे इसका मतलब ये है सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए मैंने इसको किससे शुरू किया, इट से शुरू किया। तो मॉडल का लगाया दूसरा जो सब्जेक्ट है उसके बाद में, ही मस्ट ए रिच मैन। आगे जब कोई वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो और उसमें ऑब्जेक्ट प्लस टू दिया हुआ हो। ऑब्जेक्ट बाद में टू आना चाहिए, ऑब्जेक्ट बाद में क्या हो, टू हो। तो उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलकर टू के स्थान पर दिया हुआ मॉडल लगाकर आगे वाक्य बना देते हैं। है पहले रूल जैसा, लेकिन उसमें वो सेंटेंस इट से शुरू हो रहा था और यहाँ पे ये वाक्य हमारा सब्जेक्ट से शुरू होगा। वहां पर फॉर ऑब्जेक्ट टू दिया हुआ था, अब यहाँ पे केवल ऑब्जेक्ट के बाद टू मिलेगा। जैसे माय मदर एडवाइज्ड मी टू कंसल्ट टू ए गुड डॉक्टर। सो माय मदर एडवाइज्ड मी, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, और मी के बाद क्या मिला, टू मिल गया। मी के बाद हमें क्या मिला, टू मिला, ऑब्जेक्ट के बाद टू मिल गया। अब हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है, आई। मी का क्या हो गया, आई। टू के स्थान पर मॉडल लगा दो, शुड, आई शुड। जो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उसको सब्जेक्ट फॉर्म में बदलना है। टू के स्थान पर मॉडल लगा दिया, कंसल्ट टू ए गुड डॉक्टर, आई शुड कंसल्ट टू ए गुड डॉक्टर। तो क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया, टू के स्थान पर जो मॉडल दिया हुआ था वो मॉडल लगा दिया और सेंटेंस को आगे बना दिया। ये 5 रूल हो गए। इसका एक लास्ट रूल और है बस, जो कि 7 अब तक जितने भी रूल लिखे उनका सबका कॉम्बिनेशन है। जब किसी वाक्य में नॉट दिया हुआ हो
या वर्ब की अपोजिट फॉर्म दी हुई हो तो उस वाक्य को नेगेटिव ही बनाते हैं। जैसे सबसे पहला रूल था, इट इज necessary for me to attend the meeting। मस्ट लगा दिया। अब सेंटेंस क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी। इट इज नॉट नेसेसरी। मैं इसको क्यों लिखा? मैं इसको ये लिख रहा हूं कि मैंने आप ये भी लिखा था इससे कौन तक हटा देते हैं। आप भी ये कहोगे सर आपने बताया था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, इस ऑब्जेक्ट को कौन को किसमें बदल दिया? सब्जेक्ट में बदल दिया। टू के साथ में मस्ट लगाया था और आगे सेंटेंस बना दिया और इट से कौन तक हटा दिया। लेकिन जब सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है, जब सेंटेंस में नॉट दिया है तो इस क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही बनाना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव ही बनाना है। नीड नॉट। अभी मैंने वह मस्ट लिखा था, नेसेसरी के लिए मस्ट लगाते हैं, लेकिन जब नॉट नेसेसरी आता है तो उसके लिए मस्ट नॉट के बजाय नीड नॉट का प्रयोग अधिक उपयुक्त रहता है। तो आई नीड नॉट अटेंड द मीटिंग। जब क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर को भी हमें नेगेटिव ही बनाना है। इसी तरह she is unable to solve the problem। कैन लगा दिया मैंने और कैन इसमें आता है, ये पॉजिटिव वर्ड्स में आता है। एबल, एबिलिटी, कैपेबल, कैपेबिलिटी। अब इसमें नेगेटिव एबल की जगह अनेबल आ गया, इनकेपेबल आ गया, इम्पॉसिबल आ गया। ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं और जब नेगेटिव वर्ड आता है उसके लिए हम नॉट भी लगाते हैं। तो ये वर्ड की अपोजिट फॉर्म हो गई। ये वर्ड की कौन सी फॉर्म हो गई? ये वर्ड की अपोजिट फॉर्म हो गई और वर्ड की अपोजिट फॉर्म के लिए हम नॉट का प्रयोग सी, वही एटमो से टू तक कर दिया। रूल वही है, रूल में किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं है। सी कैन नॉट, क्योंकि यहाँ एबल के लिए मैंने क्या लगाया था और अनेबल के लिए क्या लगाया? कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये एक प्रकार के मॉडल्स थे, एक प्रकार के जिनमें पूरा सेंटेंस आया, पीछे मॉडल हमें ब्रैकेट में मिला और उस मॉडल को हमने इन रूलों के अनुसार सेंटेंस में चेंज किया। इसमें आपके हेल्प के लिए मॉडल्स दिए हुए थे, लेकिन जब दूसरे प्रकार का रूल होगा उस दूसरे प्रकार के रूल में आपको मॉडल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन आप उसमें अपने आप मॉडल्स को लगा दोगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरे प्रकार के मॉडल मिलेंगे। थैंक यू।